हे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ आप सब इस कोरोना काल में सेफ होंगे। दोस्तों, आज आपसे कोरोना वायरस के बारे में ही कुछ बात करनी थी। नहीं दोस्तों, मैं आपको बाकी के न्यूज़ चैनल की तरह पैनिक नहीं करूँगा, बल्कि जितना हो सके आज आपको प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल बातें बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको कोविड के अगेंस्ट कुछ यूजफुल टिप्स बताऊं, उससे पहले चलते हैं टाइम में थोड़ा पीछे। दोस्तों, ये बात हम सब जानते हैं कि कोविड के केस अक्टूबर 2020 में कम होना शुरू हो गए थे। और दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और पब्लिक प्लेसेस को पूरी प्रिकॉशन के साथ दोबारा पहले की तरह खोल दिया, जहां सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए सब कुछ काफी अच्छी तरीके से चल रहा था। और तो और दोस्तों, फरवरी 2021 में इंडिया के आधे से ज्यादा स्टेट ने ये रिपोर्ट किया कि अब उनके स्टेट में कोविड के चलते एक भी मौत नहीं हो रही है। मगर दोस्तों, हम इंडियंस इस खुशी में इतने पागल हो गए कि हम लोगों ने इस कोविड के खिलाफ प्रिकॉशन लेने ही छोड़ दिए और हमने मास्क और सैनिटाइजर का यूज करना पूरी तरीके से छोड़ दिया। वो भी ये जानकर कि यार अब तो वैक्सीन आ गई है और तो और अब कोविड का संक्रमण भी फैलना काफी कम हो गया है। मगर दोस्तों, जहां हम सब खुश होकर आराम से बाहर घूम रहे थे, वहीं दूसरी ओर कोविड फिर से देश में पनाह ले रहा था और समय इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि कोविड की सेकंड वेव आने में टाइम ही नहीं लगा और हम फिर एक बार कोविड की गिरफ्त में आ गए। दोस्तों, भारतीय साइंटिस्ट ने बताया कि कोविड का फिर से देश में हमले करने का कारण है पब्लिक प्लेस, स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट में प्रोटोकॉल और प्रिकॉशंस को ढील देना, जिससे कि कोविड के केस में हम सबको एक राइज देखने को मिला, जो कि पिछले कोरोना वायरस से 70% खतरनाक है। और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन ने सभी भारतवासियों को चेतावनी दी कि अगर ऐसे ही कोविड के केस बढ़ते रहे तो थर्ड वेव आने में टाइम नहीं लगेगा। Is inevitable given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully incrementally, but we should prepare for new wave. दोस्तों सोचिए, जब सेकंड वेव इतनी खतरनाक है तो थर्ड वेव इंडिया में एंटर करती है तो क्या हाल होगा। मगर दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करके चलना है और अच्छी तरीके से प्रिकॉशंस लेने हैं। और आपको अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है वो आपको इस वीडियो के थ्रू आगे पता लग जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग होना चाहिए। तो आज मैं आपको आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ टिप्स बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, बने रहें वीडियो के एंड तक। और अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। गेट इनफ स्लीप। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है स्लीप। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि प्रॉपर 7 से 8 घंटे की स्लीप नहीं लेते होंगे। मगर दोस्तों, आपको अपनी स्लीप की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। एक स्टडी के मुताबिक ये पता लगाया गया कि जो लोग 8 घंटे से कम सोते हैं उन्हें कोल्ड ज़्यादा जल्दी कैच करता है उन लोगों के मुताबिक जो कि एक 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेते हैं। दोस्तों, सोने से भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट मिलता है। जब हम किसी फ्लू या फीवर का शिकार होते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हमें सुलाने की कोशिश करती है, जिसके कारण हम एक प्रॉपर स्लीप लेके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर पाएं और हमारी बॉडी को जल्द से जल्द रिलीफ मिले। एक अनप्रॉपर स्लीप आपको काफ़ी जल्दी बीमार कर सकती है। सो दोस्तों, जितना जल्दी हो सके आप अपनी स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करें, जिससे कि आप कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए और सक्षम बन पाएं। प्रिपेयर अ बैलेंस डाइट। दोस्तों, याद रखें कि आपको कभी भी खाली पेट नहीं रहना है। अब भले ही वो कोविड का टाइम हो या फिर आपके नॉर्मल डेज, मगर आपको पेट भरने के लिए कुछ उल्टा सीधा नहीं बल्कि एक प्रॉपर न्यूट्रिशन से भरी बैलेंस डाइट लेनी है। और जितना हो सके आपको अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और जिस फूड में विटामिन सी है उसको बेहद इंपॉर्टेंस देनी है। दोस्तों, इस डाइट से जो आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे वो आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी हद तक बूस्ट करेंगे। दोस्तों, आपको ठंडी चीज़ लेनी तो कम करनी है, उसके साथ साथ आपको काढ़ा, लेमन टी और गुनगुने पानी से बना नींबू पानी पीते रहना होगा, जिससे कि आपकी बॉडी को मल्टीविटामिन्स मिले और आपको विटामिन की कोई कमी ना हो। दोस्तों, विटामिन रिच फूड किसी भी प्रकार के फ्लू और कोल्ड को बेहद जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं। सो दोस्तों, अपनी बैलेंस डाइट आज ही प्लान कीजिए। स्टे हाइड्रेटेड। दोस्तों, हाइड्रेशन आपको अननेसेसरी वायरस और बैक्टीरिया से तो प्रोटेक्ट करता ही है, साथ ही साथ आपके इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज और मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं तो आपको हर रोज़ 10 से 12 ग्लास पानी पीने की नीड है। मगर दोस्तों, आप सिर्फ घर पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट और दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं तो आपका कम से कम 8 से 9 ग्लास पानी पीने से ही काम चल जाएगा। दोस्तों, यूँ तो आप और तौर तरीके के एनर्जी ड्रिंक्स और जूसेस भी लेकर खुद को हाइड्रेटेड रख सकते हैं, मगर आपको सिर्फ हाइड्रेटेड ही नहीं बल्कि आपको कैलोरीज और शुगर से भी दूर रहना है, जिसका मतलब है कि इस वक्त पानी के अलावा कोई भी परफेक्ट चीज़ हाइड्रेशन के लिए नहीं है, क्योंकि पानी में कैलोरीज और फालतू की एडेड शुगर नहीं होती। दोस्तों, ओल्ड एज लोगों के लिए बात ध्यान में रखने वाली है कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी बॉडी ब्रेन को प्यास का सिग्नल देना कम कर देती है। इसका मतलब है कि अगर बढ़ती उम्र के लोगों को प्यास कम लग रही है तब भी उनको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी पीते रहना होगा। मॉडरेट वर्कआउट। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंटेंस वर्कआउट हमारा इम्यून सिस्टम को काफ़ी हद तक सप्रेस करता है, मगर एक मॉडरेट यानी कि हल्का फुल्का वर्कआउट भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है।
एक रेगुलर और मॉडरेट एक्सरसाइज हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ हमारे इम्यून सेल्स की रीजनरेशन में काफ़ी हद तक मदद करता है। दोस्तों हम बाहर तो नहीं जा सकते, इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताता हूँ जो कि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए घर पर ही काफ़ी आराम से कर सकते हैं। दोस्तों आप स्क्वाट्स, पुशअप, स्टेयर क्लाइंबिंग, प्लैंक, स्कीपिंग, अगर दोस्तों आप लोग एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते तो आप लोग डांसिंग भी कर सकते हैं, जो कि आपकी बॉडी मूवमेंट करने में तो मदद करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपका मूड भी काफ़ी हद तक बूस्ट कर देगा। अवॉइड शुगर एंड बैड कार्बोहाइड्रेट्स। दोस्तों एक स्टडी ने प्रूफ किया कि ज़्यादा कार्ब्स और शुगर अपनी डाइट में लेने से बॉडी में ओबेसिटी को 80% तक बढ़ने में मदद करता है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को एक नेगेटिव वे में इफेक्ट कर सकता है। दोस्तों इसका मतलब है कि आप कितना कम शुगर और कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करोगे, आपका बीमार होने का चांस भी उतना ही कम हो जाएगा, जो कि इस कोविड के टफ टाइम में काफ़ी ज़रूरी है। सो दोस्तों से नो टू कार्ब्स एंड शुगर, टेक मेडिसिन वाइसली। दोस्तों अगर आपको अपने अंदर थोड़े से भी कोविड के सिम्टम दिखते हैं तो आपको खुद से डॉक्टर नहीं बनना है। दोस्तों आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है और आपको उन मेडिसिन का यूज़ करना है जिन मेडिसिन में विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक और एल्डरबेरी का ज़्यादा यूज़ हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को एक बूस्ट देता है। मगर दोस्तों याद रहे कि आपको खुद से मेडिसिन नहीं लेनी है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इन मेडिसिन को कंज्यूम करना है। डोंट पैनिक। दोस्तों सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको कभी भी पैनिक नहीं होना है। अगर आपको कोई सिम्टम भी अपनी बॉडी में लगता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है और आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन और रेस्ट लेना है। अगर आपके घर में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो आपको उस पेशेंट के आसपास एक प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है और उनको बिलीव दिलाना है कि वो इस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ यूजफुल टिप्स जो कि आप कोविड के अगेंस्ट यूज कर सकते हो। अभी कुछ पता नहीं है कि ये कोरोना पूरी तरीके से कब जाएगा। दोस्तों भलाई इसी में है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन और मास्क पहनना ना छोड़ें और नेगेटिव फील ना करके पॉजिटिव फील करें। दोस्तों जब इस धरती पर इतने बड़े बड़े संकट टल गए तो कोविड भी एक दिन पूरी तरीके से खत्म हो ही जाएगा और हम सब फिर से पहले की तरह बिना मास्क और टेंशन के घूम सकेंगे। तो दोस्तों नीड है तो हम सबको इसके प्रति थोड़ा रिस्पॉन्सिबल और प्रिकॉशंस लेने की। उन सभी देश रक्षा को हम सबकी तरफ से सैल्यूट, जो कि दिन रात लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। हम सभी डॉक्टर्स, पुलिस और इस काम में लगे पूरे सुरक्षा और सफाई कर्मचारियों का एहसान कभी नहीं भूलेंगे, जिन्होंने अपनी जान की चिंता करे बगैर अपनी जान दांव पर लगाई और इतने लोगों की जान बचाई। उन सभी को शत नमन और उन सभी का सत्यानाश हो जो किस टाइम पर भी कालाबाजारी और ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई में धोखा कर रहे हैं और अपनी घर की तिजोरी भरने में लगे पड़े हैं। लानत है तुम पर, भगवान से डरो, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। और दोस्तों पुण्य कमाने का इससे बेहतर समय और कोई नहीं है। आप ये बात का ध्यान रखें कि आपके घर के आसपास कोई भी भूखा ना सोए। अगर किसी व्यक्ति को खाने, दवाई या पैसों की जरूरत है तो आप देने में हिचकिचाए मत, क्योंकि दोस्तों हम सबको तो रोटी टाइम पर मिल रही है, बट उन लोगों के लिए रोटी भी खाना एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों समय है कि इस टाइम पॉलिटिक्स को छोड़कर हम सबको एक साथ होने का, जिससे कि हम सब एक साथ इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। दोस्तों यहाँ तक आए गए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कैसी लगी मेरी वीडियो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। और तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।